इस समय है जागेश्वर नाथ मंदिर में है। हमारे बगल आप राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके बगल में ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है बाबा भोलेनाथ का। कल महाशिवरात्रि पर यहाँ पर तमाम सारे कार्यक्रम होंगे, पूजा पाठ होगा। भोर से ही श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक शुरू कर देंगे और दिन भर जलाभिषेक का कार्यक्रम चलेगा। इसको लेकर के तमाम सारी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से तमाम सारे सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इस स्थल का धार्मिक महत्व क्या है, क्या पुराने लोग इसके बारे में जानते हैं, कैसे यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हुई। क्या नाम है दादा? हमारा दुखरन। पूजा पाठ कब से यहाँ शुरू हो रही, क्या इसका इतिहास है? हमारे दादा बाबा ना जानते, हमारे दादा बाबा ना जानते, हम कहाँ जाना कब से शुरू हुआ। बहुत पुरान हो, बहुत ज्यादा पुरान। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ अंग्रेज आए थे, मधुमक्खी उनको हमला कर दी थी उनके ऊपर। इतना जानकारी जानकारी नहीं। हमारी जानकारी नहीं। अच्छा, और ये मंदिर बहुत पुरान हो, जो भोलेनाथ बहुत पुरान निकला। पुराना मंदिर बहुत पुराना सिद्ध स्थल है। हाँ? सिद्ध स्थल है, मनौती पूरा होता है। हाँ, अरे भाई अब जकर जकर पूरा, अब सबका पूरे हुई, कहूँ नहीं होश है, कहूँ नहीं होश है, और कहूँ जकर हो जब मानस देखो यही तो बनवा दिया बकुल जकर पूर है क्या। अभी देखो माता जी का मंदिर बनवा दिए, तो हो देखो कुछ धर्मशाला बनवा दी, अब ऐसे ही सब बनवा हो मंदिर बनवा दिए। विकास होता धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, जकर जकर पूरा हो तो बनवा दिया था। अभी सरकारी जमीन हो, तो जमीन तो हो जाए, जितना चाहे काम करा सकते हैं। हाँ हाँ चाहे। अच्छा, चुनाव का माहौल है हमारे यहाँ चुनाव को हर, अब वही तो कुछ नहीं जाहिर बात, लेकिन अब ये पार्टी लड़ी है, एक दुबे जी और एक राम प्रसाद चौधरी। उन्हें दो की लड़ाई रही। बस एक दिन लड़ाई हमें। काम धाम कुछ अपने क्षेत्र में भाई? और ये काम धाम तो बाबू दूसरों जने कंठाउर रहे, का कहीं छोड़ कहीं। हाँ, मेरा राम प्रसाद है, बहुत ये काम किए, और हरी द्विवेदी है, कुछ नहीं किया। खाली आश्वासन नहीं। हाँ, दूसरों जी बहुत अच्छा कोनो काम नहीं किया जब से भाई। मोदी जी तो कहा थे मार राशन आवास शौचालय सड़क कुल बांट दिया। अरे जी तो बांटे हाँ है, मोदी जी बांटे हैं ना। ये लोग कुछ ही खाए खाए बैठ गए रोज। जब जब ये रहा, हम मुँह कहीं जाने वाले तो नहीं कहीं। हाँ हाँ, सरकार में काम बढ़िया हुआ, सरकार में काम बढ़िया हाँ है। हाँ, सड़कें भी बनी है। गौर का रोड इतना खराब रहा, आज के समय आने जाने के लिए साधन सुविधाएं बढ़िया हुई गए। अरे वो है नहीं, रोड के मामले में काम हुआ है। गाँव रोडे नहीं खाली हुआ, गाँव गाँव घर घर लैटरिन बन गई, घर घर लैटरिन शौचालय बराबर। यह राज्य में बात नहीं हुआ। व्यवस्था हुई गई, बिजली व्यवस्था गाँव गाँव का हर मड़ई पे हुई गए, और क्या चाहिए। राशन वासन मिले का पोजीशन है? राशन वासन सबको मिल रहा है, राशन आम जनता को सबको पूरा मिल रहा है, और भरपूर जो है, सब गरीब लोग भी सब उसका लाभ भारी। जैसे आप लोग गांव में रहते हैं, तो इस बार बस्ती का माले चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का माले, ऐसे लोकसभा चुनाव होने जा रहा है पूरे देश में, तो मुद्दा क्या रहेगा? विकास काम मुद्दा रहेगा कि बस वही जात समीकरण? जात समीकरण नहीं रहेगा, जनता जिसके ऊपर जैसे चाहेगी वैसे ही करेगी, वो तो जनता के ऊपर है, जो जनता चाहेगी वही करेगी। विकास में कसर नहीं, विकास बहुत ज्यादा, विकास काफी हुआ। अच्छा, मार काट कुछ? मार काट कम है? बहुत कम, बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से बहुत सुविधा है। दादा आप बताओ क्या हाल है? ठीक है भैया, हाँ ठीक है। लड़ाई टाइट रही? लड़ाई टाइट रही, लड़ाई टाइट रही। ऐसा बात ये तो खड़ा है मुलायम से खड़ा है, तो मुसलमान और कुछ जाति पक्ष लेकर कुर्मी, ये तो नहीं है, राम प्रसाद है इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ, और कुछ अहिरो रही हैं, बहुत कम अहिर बगड़ी हैं, मैंने 5%। और यहाँ ठाकुर बाभन बनिया और अन्य जात में कुछ ना कुछ सफाई चाहिए वहाँ काहे तो राजभर आ जाए। हाँ, क्या राजभर आएगा तो आएगा। अरे हाँ, अच्छा, तो वही कन्फर्म कुछ जानत नहीं है। मैंने मंत्री हो गए नहीं। अच्छा राजभर, हाँ कल। अच्छा है, हाँ, बहुत पीर अच्छा, के चाचा मंत्री हो गए। तब तो बढ़िया है, बढ़िया बात। कुछ असर रही उन्होंने? काहे नहीं रही, अरे वो बहुत असर रही। बहुत असर
हाँ आप बताओ भैया, क्या नाम है? राम समझ कौन गांव घर है? बढ़िया घर है। कुछ काम नाम? काम धाम सही चल रहा है। हाँ, सरकार का हाल का है? सरकार की हाल तो ठीक ही है। ठीक है। राशन पानी मिला था? हाँ, सब राशन पानी मिल रहा है। हाँ। खेती बाड़ी भी कुछ करते हैं? खेती बाड़ी में ये गन्ना इस समय फसल चल रहा है। मिल वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, इस समय वेट कर रहे हैं पैसा देने में। कौन से मिल में जाता है आपका? मसौदा मिलने जाता है। मसौदा मैंने अयोध्या हाँ फैजाबाद। हाँ हाँ। इस बार और पिछली बार समझ दिए थे? इस बार समझ दिए थे, 1 महीना का पैसा रोके थे, 1 महीने का पैसा इस साल भी रोक रखे हैं वो भी। और इस बार इस बार भी तो रोक रखे हैं पैसा। नहीं दे रहे हैं? नहीं, इस समय नहीं दे रहे हैं पैसा, 1 महीना का रोक रखे हैं पूरा वो। 1 महीना पीछे पेमेंट चल रहा है। और पिछले साल भी ऐसा था, मगर जा करके सावन भादो में पैसा दे दिए थे। अच्छा, मायावती जी टिकट नहीं किसी को दे रही हैं, अभी घोषणा नहीं कर रही, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, तो राजनेता लोग, बड़े बड़े नेता हैं, वो तो वही जाने अपने काम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ। वही राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी सब इकट्ठा हो गए। राहुल गांधी सबको इकट्ठा होने दीजिए। सबका काम, नेता लोगों का तो काम इकट्ठा होना ही, इलेक्शन आता है। इन्हें असर सब रहेगा? इकट्ठा नहीं, सब लोग तो इकट्ठा होते ही हैं। हाँ दादा, हाँ जिसे मोदी चाहे जो हो, लेकिन जिसे जिसे प्रधानमंत्री बनिए मोदी, एमा पक्का हुआ कैसे? वैसे है। मोदी बनिए प्रधानमंत्री मोदी बनिए। बनेंगे, सरकार तो मोदी बनेंगे, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। हाँ? चाहे देखो बड़ी सरकार बीजेपी का, सरकार बनेगी बीजेपी का, लेकिन सुन सही का बस बात रहा, हम भाई जान सुनाई थे, कहा से कि 2 साल नहीं है, और ये तो कहा 75 साल कोई है तो रिटायर हो जाए। अच्छा, उम्र वाला जो मसला है, हाँ, ये बस बात ही लोगे। 50 के बाद रिटायर, 75 के बाद रिटायर हो जाएंगे। वही कहा से लोगे, अब पता नहीं। हाँ अच्छा। हाँ, कहा से 20 साल के बाद ये निकल गई है हाँ, इस्तीफा जो है, और ओकरे बाद देखो क्या बैठा है। आपका मना के कर के बैठे? अगर इस्तीफा मान ले दें 2 साल बाद तो के बैठे? योगी योगी बैठा। प्रधानमंत्री बने? हाँ, मेरे के बाद प्रधानमंत्री बने लायक योगी है, और क्यों देखी नहीं बदला, काहे? क्यों नहीं बा, क्यों है बा। तो योगी ऐसा कौन बात दिखाए पड़ा कि जो है योगी प्रधानमंत्री बने? और भी नेता हैं। हाँ, योगी ये देखा पड़ा कि आज जैसे जौन मेन मुसलमान रहीन है, मुसलमान के हर चीज हिंदू के प्रति बहुत खिलाफ है, और योगी जब से आए तब से हमारी देखा जगह 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 सड़क बनाई गई, जहाँ जहाँ मंदिर बता था सड़क बनवाई गई, तो यह नाते प्रधानमंत्री बनो योगी हुआ। अच्छा, जो राम मंदिर बना है, लेकर कुछ असर रही चुनाव में? है नहीं रही। अरे वाह भाई, आज आज मुसलमान मुसलमान भाई चुप है, एकदम सन है, ये बोल नहीं सकते हैं, और ना ये टटात नहीं, बहुत ज्यादा टटात। ये ऐसा नहीं जैसे मानो किसान ऐसा, ऐसा ऐसा नहीं। लेकिन जब से योगी आए, मुख्यमंत्री आए, तब से इनके लोग का हवा खुलत नहीं बस हो जाए, अंदर गुम गुम रह जाता। अरे लेकिन सरकार तो काम किस 3 तलाक वाला देखो खत्म कर दी। अरे तो ये काम किए उन्होंने लोगों के, ये काम उन्होंने लोग किया है, लेकिन अब वो तो मेहनत के लिए ना फायदा, मर्दन के लिए थोड़े फायदा होगा। मेरे रूट टोटवा देवे करिए। चाहिए तो जब लेकिन जो सोचे दिए तब। एक लोग कहा तो नहीं मर्दे को बतेबे ना कि नहीं जाए कमल पे दबा आई हैं। हाँ, तो वो करे ठीक है नहीं, वही ठीक है नहीं। और बाबू प्रधानमंत्री जब यहाँ यही है मोदी, तब क्यों नजर ना आओ, तब बने लायक वहाँ है, बने लायक जो कुछ है प्रधानमंत्री योगी है, योगी बाबा। योगी प्रधानमंत्री बनाए। आप बताओ भैया क्या कह रहे थे, नाम बताइए अपना। राकेश कुमार गौतम। तो गौतम जी, जिले में कुछ बदला है पिछले 10 साल में? हमारा जिला रायबरेली। अरे तब तो और बढ़िया है, रायबरेली है। रायबरेली तो आ रहे हैं इस बार। अच्छा, रायबरेली हाल बताइए जरा, क्या माहौल है वहाँ? रायबरेली सही। सही है, कुछ काम नाम हुआ है? हाँ, काम धाम बढ़िया हुआ। वहीं तो है वो, क्या नाम है? आदित्य विधायक है। नहीं सांसद के? सांसद तो पहले रहे, ये क्या कहते हैं, सोनिया गांधी। अब कौन है? अब कहाँ चुनाव होगा, जब जो जीतेगा वही होगा। इस समय है कौन, अभी कहाँ चुनाव आचार संहिता? सोनिया गांधी थी ना पहले, सोनिया गांधी। अच्छा, ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी जी जब तक सांसद वहां से रही, तो ये है कि
रायबरेली वालों को दिल्ली में बड़ी तवज्जो दी जाती थी। रायबरेली वाले जब जाते थे दिल्ली तो उनके लिए अलग से व्यवस्था रहती थी। हर कोई अलग अलग सिस्टम का भाई, जिसको जितनी पकड़ वो अपना जाते थे, उनका काम होता था। सबके लिए थोड़ी था, नहीं सबके लिए थोड़ी था। हम लोग तो यही सुने थे कि रायबरेली वालों, अमेठी वालों बड़ी सुनवाई होती है वहाँ, जब तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस तो मतलब है नहीं ना, वो जो जब थे तब थे, कोई मतलब नहीं। हाँ, अब देखो अब की तो दिनेश सिंह लड़ेंगे। और काम धाम हुआ है कि नहीं रायबरेली में, बताइए। काम धाम तो बढ़िया ही चल रहा है। हाँ, काम तो बढ़िया चल रहा है। बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई हाँ सब सही है, सब सही है, सब सही कोई दिक्कत नहीं है। ना। तो यहाँ कैसे आए हैं? यहाँ हमारा झलुआ लगा ये मेला, अच्छा, मेले में आए हैं। मेले में पिछले साल भी आए थे? हर साल आते हैं। ठीक ठाक हो जाता है? बढ़िया। अकेले आए हैं कि आई हम हैं? हैं, मलकी में हैं? नहीं नहीं, हम सिर्फ पुरुष पुरुष रहते हैं, बच्चे लोग घर पे रहते हैं। बच्चे लोग वहीं छोड़ के आते हैं। हाँ, तो इसके बाद 10-12 लोग। अच्छा, इसके बाद कहाँ जाएंगे मेला पे? फिर यही फैजाबाद है, चलते रहते हैं आप लोग? जहाँ मेला हुआ वहीं जाएंगे। फैजाबाद गए थे कि नहीं? पिछली बार गए थे। अब की बार जब से अब मंदिर बना? ना, अब नहीं गए, अब जाएंगे यहाँ से घूमने के बाद। हाँ, रायबरेली में भाजपा के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ बढ़िया बढ़िया। बढ़िया है। दिनेश सिंह एमएलसी भी बढ़िया काम किए। हाँ, हाँ, कहाँ दिनेश सिंह एमएलसी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। अदिति आपके यहाँ विधायक है, विधायक वो भी कुछ काम किए हैं? हम बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, नंबर 1 का काम। हम लोग उनके साथ ही रहते हैं। आप लोग उनके साथ रहते हाँ बराबर। हैं? तो चुनाव रहेंगे ना वहाँ? हाँ हाँ, चुनाव में तो हर साल जाते हैं वहाँ। गाड़ी रहती है, गाड़ी प्रचार हम लोग खुद करते हैं। गाड़ी आप एकदम पूरा? हम स्वयं चुनाव लड़े हैं। कौन सा चुनाव लड़े? पीडीसी का। जी अरे वाह। हाँ, जीते सामान्य सीट में। सामान्य सीट में हरा दिए? और क्या। सामान्य वाले कई लड़े थे? 4 लोग। चारों को चित कर दिए? हाँ, चुनाव में दो, बकायदा गाड़ी वाड़ी एकदम दो, पूरा? 2 यादव लड़े थे और एक ठाकुर साहब लड़े थे। हम रैदास हैं, हम भी लड़े। सामान्य में तो हर किसी का अधिकार है, लड़ गए। तो वहाँ बहन जी का हाल चाल है? बहन जी अपना वो, भाई जिसको जितना है बूथ वो अपना लड़ता है, अपना अपना क्वालिटी बनाए रखे। बस वहां से नहीं जीते हैं। रायबरेली तो अदिति जीते हैं भाई, अब तक विधायक रहे अखिलेश सिंह, वो जीते हैं। अब इनके बाद इन्हीं का नंबर, बाकी कहाँ और किस बाकी गुंजाइश नहीं? ना, कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई मतलब नहीं। ऐसा का है? आरपी कई बार लड़े, कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। पैदल निकलते रोज लोग, बैलगाड़ी से रैलियां निकाली, हैंड ट्रेन निकाले। उस समय हम गुवाहाटी में थे, आसाम गुवाहाटी। हमने कहा कोई नहीं जीतेगा यार। अच्छा, तो प्रचार में पैसा वैसा बढ़ता है कि नहीं? पैसा, दारू, ना बड़ा हल्ला रहता ना है। ना, कुछ नहीं। हमारे यहाँ का बहुत शांतिपूर्वक चुनाव होता है। जितना अच्छा रायबरेली राही ब्लॉक का चुनाव होता है, शायद जिले में कहीं नहीं होता। और क्या, कहीं नहीं होता। एकदम शांतिपूर्वक चुनाव, ना किसी से। वो अलग बात, हमारा आपका प्रेम है, पान पुड़िया गुटखा खा लिया, खिला दिया, वो अलग चीज। बाकी किसी से कोई मतलब जिससे मतलब कल चुनाव है, मतदान है, आज के रात वाले में क्या होता है? कुछ नहीं। अरे यहाँ तक कि यार अपनी जेब का पैसा खुद लगा के जाओ, 500 रुपए तो खाओ पियो, दूसरे खिलाओ, हेती बेरो, बाकी कुछ नहीं। कोई पैसा नहीं देता और ना कोई लेता भी है। चुनाव एकदम बिंदास होता है। जयराम जी की क्या हाल है? ठीक है। कौन गांव घर है? मरहा। अच्छा, मरहा बगले में। कल मेले की तैयारी है एकदम? हाँ हाँ भीड़ वही कल ना? हाँ हाँ, भीड़ तो होगा सब टाइट। अरे चुनाव आओ तो कुछ का माहौल बा? अरे वो है जौन बा और का हाँ भाई। नाव का करे बताइए। अच्छा, ये बताओ ना, ना बताओ, चलो छोड़ो, काम धाम कुछ भाई बाकी नहीं? कुछ नहीं भाई, बस झूठ नहीं बोलो। सड़क, बिजली, पानी, राशन, शौचालय कुछ? राशन वासन तो मिलते बा, बिजलियों मिला बा है। खेती बाड़ी कुछ है? 10-20 साल। सम्मान निधि? अब यहाँ में का हुए, ई चलाओ ठेला हुए। लड़के बच्चे लड़कियां हैं साहब, करती धरती नहीं का? आप करत खेती बाड़ी है, गल्ला सल्ला है, जो आपका चाहे सबका। सनवा मिलता बा? हाँ, राशन मिलता है। सबका बराबर है? अब मुझे हमें मिलता बा तो सबका मिलता है। महंगाई कुछ बढ़ी बा कि नहीं? अरे ढेर महंगाई बढ़ावा का घटा बा हम। परेशानी होत बा? हाँ, परेशानी तो ही है। हाँ, ठेली ठेला। माफ कर दिन ये बिजली पानी वाला जो मोटर चलता है, कहाँ पानी वाला मोटर नहीं है, झूठ नहीं बोल। अपने गाँव में नहीं लगा बा? बहन वह टूटिए नहीं लागबे, खाली वह अरे पाइप। खेत सिंचाई वाला? खेत सिंचाई वाला जैसे आपके बात तो हमारा लगा ली है। हाँ, सरकारी नहीं है।
अच्छा ठीक, चलो आप दुकान लगाओ, कल मुलाकात हुई। कल महाशिवरात्रि को लेकर के जागेश्वर नाथ, ये भगवान शिव का धाम है, यहाँ पर तमाम सारी तैयारियां चल रही हैं। हम लोग मंदिर का कवरेज करने के लिए पहुंचे थे, तो यहाँ पर एक चाय की दुकान है, दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर कुछ तमाम सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, तो हमने कहा कि चुनाव को लेकर के थोड़ा हाल चाल लिया जाए, क्या कुछ काम धाम हुआ है, और कितना जो सरकार तमाम दावा कर रही है उसको लेकर के क्या लोग सोचते समझते हैं। क्या नाम है दादा? उमर प्रसाद उपाध्याय। कुछ बदला है 10 साल में? बदला तो जरूर है, बदला तो बहुत है। सब अपना अपना हक पाने की कोशिश कर रहे हैं, पा रहे हैं। कोई भी सरकार आएगी आपके घर चौका बर्तन नहीं करेगी। यहाँ बहुत परिवर्तन हुआ है। सबसे अधिक परिवर्तन है यातायात के लिए सड़क बन गई है, सबसे बड़ी परिवर्तन यही है, और मुख्य विकास का जरिया वही है। सड़क के क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ, सड़कें बनी है क्षेत्र में? हाँ, सड़क में अधिकार बनी है, बन रही है। लेकिन जो सड़क बीजेपी के राज में ना हुआ, सड़क सपा के राज में नहीं बना है। बीजेपी का जो काम हुआ है ठोस हुआ है, सपा का काम नहीं उतना ठोस हुआ है। न केवल 3 रुपया 4 रुपया कुछ हो रखा है। सबसे बड़ी सुविधा यही है। नीति डकैती बंद है? हाँ, वो तो निश्चित है बंद है। मतलब सुरक्षा के मुद्दे पे सरकार पास है? हाँ, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अधिक टाइट है। कोई किसी का अपहरण नहीं कर पा रहा है। नहीं, 10 साल में अब लग बहुत अपहरण के केस हुए। बहुत सरकार की गलती नहीं, हमारी आपकी गलती है। हम आप कानून बनाते हैं, हम आप कानून लेते हैं रुक, और रिश्वत किसी के जमाने में नहीं जाएगी, ना आज जाएगा। हाँ, घर भर एक घर का आप एक मुखिया हो और घर चलाओ बेईमान पहले कहा जाओ। पहले आप अपने पूजा की ले लो। एक आदमी घर में 4 लोगों को नहीं खुश रख पा रहा। हाँ, तो पूरे देश को किसी एक आदमी खुश रख पाएगा, यही आप जानिए। अच्छा, राम मंदिर जो हुआ है प्राण प्रतिष्ठा, इसका चुनाव में कुछ असर रहेगा? बहुत असर रहेगा। हिंदू जो होगा वो देगा वोट, फिर बीजेपी के नाम पर निरहू गरहू चाहे जय आई जी की। हाँ, राम के नाम पर, मोदी के नाम पर। जो राहुल अखिलेश का गठबंधन, वो नहीं, गठबंधन काम नहीं करेगा? नहीं। देखिए, हाँ, क्या हो गया? हाँ, जब सारे कांग्रेसी शासन में यहाँ बीजेपी राज में समा गए, पद प्रतिष्ठा वही उनकी है, तो जहाँ बहुमत है वही सरकार है। कांग्रेसी अब नेता खाली घूमे, जनता नहीं है उनके पास। अरे राहुल गांधी अखिलेश यादव कह रहे हैं 70 सीट भाजपा उत्तर प्रदेश जीतने जा रही है, आप कह रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं ना, लेकिन राजनीतिक दलों से हट करके ही भाजपा में सब लोग आए हैं। वो लड़ना जानते हैं, जीतना भी जानते हैं, वो बहुमत में है, समझ रहे हैं? हाँ, ये बात है। इस गठबंधन का कुछ लाभ नहीं मिलेगा? कौन लाभ मिलेगा? वो लोग यह जो बोलो हैं शहरी घूमते रात के सीटी खाती मार कर हैं कि हम तोहरे नाई प्रचार करे जाब, हमार प्रदेश रद्द हो जाई, तू अपन देख लो, हम अपन देख ली। और कांग्रेस के पास इतना धन नहीं बा कि 80 सीट खाली यूपी में लड़ लिया, गुजरात में लड़ लिया। सत्ता से उतरे के बाद ही धन दिखाए उड़ाए जाता है। जैसे अब सत्ता मार जी अब सारा पावर। हाँ, 1 पैसा कलाऊ 2 पैसा टैक्स लगाए दें, भर गया खाता। इतना साल सत्ता में रही पैसा रहे तो लूट गए, फिर आए नहर आए ना कुल ले सारे कांग्रेसी ही तो आए हैं। भाजपा में हम लोग ले पोस्टर लगाते लगाते साइकिल से नए पंचायत स्तर पर हम लोग बोरा बिछाकर बैठक करते थे, आरएसएस से जुड़े का। और क्या। लेकिन अब देख रहे हैं कि जिससे हम मार करते थे बूथ पर, वो पदाधिकारी है। अब हम लोग इस बात का मलाल है कि भाई है, क्यों नहीं है? अरे भाई, राजनीति ही है कि हमको जीतना है, चाहे हमको विरोधी वोट मिल जाए, बड़ी अच्छी बात। तो विरोधी को खुश करने के लिए कुछ तो टूटेंगे ना, 20%, 10%, 5%। तो पहले से अटल जी का समय था और जो पुराने नेता रहे हैं, तो ये बात तब नहीं थी? नहीं थी, अटल जैसा नेता नहीं था। कि मतलब वोट के नाम पे अगर कोई नेता ऐसा जिसके पास बड़ा वोट बैंक है,
जनसमूह है तो उसका सब पाप माफ है, पहले ऐसा नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं मुझे अटल जी जो थे वो जो सुबह गाते थे वही शाम गाते थे, वही फिर सुबह आता था गाते थे, आगे पीछे बात अटल जी की कोई रैली याद है आपको, गए हो जहाँ? बहुत बहुत जगह गए। कोई विशेष प्रसंग जो याद हो, कोई बात उनकी तो आप बताना चाहें? अब कोई पकड़ावे टुकड़ी तो उसको बता दें, याद इतना कहाँ रह जाता है। कोई कोई जनसभा उनकी याद हो लखनऊ में, दिल्ली 2 में? सीट 3 सीट पाते थे, समझ रहे हैं। हमारे यहाँ वो एक ही बात यही उनका था, और ये फिर कभी झुकता नहीं था, जो कह दिए अडिग रहते थे। अडिग रहते थे। सरकार रहे चाहे ना रहे। हाँ, रहे चाहे ना रहे। यहाँ तोड़ मोड़ करके अब तो सब सत्ता चाहते हैं, पद चाहते हैं लोग, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो। इस दल में नहीं टिकट मिलेगा उस दल में जाएंगे, उस दल में नहीं मिलेगा उस दल में जाएंगे। लेकिन आरएसएस में जो आते थे वो पार्टी जो कहती थी बोरे बैठना बैठना है, ये ना है कि हम जबरदस्ती ले। जैसे विभूषण वाले हैं, पार्टी दे, कौन है नहीं देगा टिकट, बयानबाजी करते हैं लोग, और सत्ता कुछ बोलती रही जिससे वो संरक्षण मिला है उनको, बोलते रहे हैं। ऐसे तो नहीं कह के बुलवाया जाता? नहीं नहीं, कैसे कह के बुलाएंगे। अरे वो बाहुबली है, प्रदेश स्तर के नेता हैं, समझ रहे हैं, और ऐसा बयानबाजी करें और कपड़ा कौन टिकट नहीं देगा? हाँ, और वही कपड़ा पहनकर वही झंडा लेकर बगल में फोटो छपाए हाथ में, तो अब सारी पार्टियों का चरित्र धीरे धीरे एक हो जा रहा है। एक हो जा रहा है। सीट चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, चाहे जिसको भेजना पड़े चाहे जिसको बुलाना पड़े। भेजना पड़े। हाँ, ये गिरावट आई है। हाँ, ये गिरावट, ये बहुत बड़ी वो आया है। अटल जी के जमाने में 2 वोट खातिर किसी के यहाँ घूस नहीं देते थे, किसी को बुला करके हाथ पैर नहीं जोड़ते थे, सरकार बचाइए ऐसा नहीं करते थे। वो निष्पक्ष आते थे, स्वच्छ सरकार होगी, ऐसा है। इस बात का कष्ट रहता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने राजनीति की शुरुआत की और जो स्वच्छता थी, जो ईमानदारी थी, अब वो दिख नहीं रही है। वो दिख नहीं रही, बिल्कुल नहीं दिख रही है, ये तो है ही है। हाँ, अब हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोग वही दीपक और वही वो निशान देखते देखते वही कमल, अब चाहे राम पावे टिकट चाहे रहीम पावे टिकट, हमारी मजबूरी है वोट करना। हमको कुछ मिलेगा नहीं राजनीति में किसी का विरोध खड़ा होकर करने में, हम अपने सिद्धांत को क्यों पीछे। चलो जिसका विरोध करें वही कल आके शपथ ले ले। शपथ ले, वही है, वही चीज है, हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। भाई सपा से एसबीएसपी सोहेल देव जो भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हुआ पिछले चुनाव में, फिर आके शपथ ले लिया। बिल्कुल, जो लोग उस समय विरोध किए होंगे अब उन्हीं जाकर सलाम करना। बिल्कुल। अरे वो है नहीं, जैसे ओम प्रकाश राज भर कैसा बोलते थे, अब हमारा मुख्यमंत्री जो है मजबूर है केंद्र के नीचे। हमारा मुख्यमंत्री शपथ दिलाया है, उसके जीव से पूछो, उसके दिल से पूछो कैसे दिलाया है। क्या हम लोग ओम प्रकाश को वो करेंगे? ओम प्रकाश हमारी सरकार में वो हो जाए तो हम उसे सर झुकाएंगे, सीना तोड़ जैसे लड़ते थे वैसे लड़ेंगे। और वह भी पक्का है, वो पद पाने के लिए डरवाता है कि कैसे नहीं मिलेगा। मंत्री पद कितना दिन से लटका है, वो लटकते आकर चुनाव में ले लिया, ये हाल है। तो लग रहा है जिसे इस जो राजनीति का जो वर्तमान दौर चल रहा है, आपको लग रहा है इसमें एक समय ऐसा आएगा कि फिर वो ईमानदारी, वो साफ सुथरी छवि के लोग इस तरीके से आएंगे? कोई दौर ऐसा आएगा लग रहा है कि जब घुटन होने लगेगी जनता को, या जो दल हैं या जो नेता हैं, तो कुछ बदलाव। जब दल के वोटर टूटना शुरू करेंगे तब ईमानदारी आएगी कि दल क्या है। वो तो अगले को हमारे सामने ले आया, जो भ्रष्ट था, सारे भ्रष्ट लोग ही टिकट पाए हैं, समझ रहे हैं ना। हम लोग तो प्रदेश देश स्तर की बात देखते हैं, गांव की नहीं कि या ये क्षेत्र की, दूर की बातें देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, ये समस्या है। अच्छा, इस समय जितने जो टॉप लीडर हैं, आपको क्या लगता है कि मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल पूरा होगा, फिर अगले साल जो अगला कार्यकाल मान लिया, अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, सरकार जीतती है, तो अगला विकल्प कौन है? किसको आप बड़ा चेहरा देख रहे हैं? नहीं, जैसे हमारी सरकार में, हमारे संगठन में तो अभी वही नेता हैं सबसे अच्छे, वही हैं। अब उसके बाद हम लोग तो उनको
नंबर पर इनको गडकरी को देखते हैं। इसके बाद योग्य व्यक्ति हैं वो। बिल्कुल लोग हैं, बिल्कुल हैं। अभी कुछ लोग मोदी जी अरे योगी जी कह रहे थे कि नहीं इसके बाद योगी जी का नंबर है। देखिए, अटल जैसा प्रधानमंत्री मने शांत स्वभाव, नरम और गरम को मिला करके चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। समझ रहे हैं? योगी जी गरम दल के नेता हैं। हिंदुत्व, एक तरफ हिंदू लड़ रहा है, एक तरफ मुस्लिम लड़ रहा है। तो ये घघान वाली बात ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी जरूरत हो। आज आज चुनाव के समय हिंदू के यहाँ हिंदू वाली बोली जाती है, मुस्लिमों के यहाँ मुस्लिम वाली की। हम आप बताइए कोई तकलीफ पाए हों, आप पाए हों, आप पाए हों? लेकिन काम सरकार दोनों को लेकर कर रही है। कर मुसलमान जैसे जो है 3 तलाक का मुद्दा हुआ या जो भी तमाम सारी योजनाएं हैं वो सब कर रही है। और हमारे पड़ोसी मान लीजिए जूता सीने वाला है और जो है उसके यहाँ मत बीजेपी की कार्यकर्ता जैसे हम आपको दवाई का दाम दे देंगे लेकिन अस्पताल में मिलने नहीं जाएंगे। हाँ, वही यही बात हुई। वही चीज, ये सही आप कह रहे हैं। राजनीतिक मंच पे भाषणबाजी चल रही है जो भी, लेकिन भाई कोई योजना ऐसे थोड़ा है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोग हैं उनको हटाया गया। नहीं किसी को नहीं हटाया गया। हाँ, यही बात है। तो आइए और कुछ लोग बैठे हैं। भैया कहाँ घर है आपका? बैठिए बैठिए बैठिए, तो यूँ बैठी बतियाओ ना, दिक्कत नहीं है। हाँ, राशन वासन मिला था कि नहीं? कोनो समस्या में हो? समस्या चेहरा कौन उदास लग रहा है। नहीं, कौन उदास बात है, कुछ नहीं। परिवार से कुशल है? खेती बाड़ी का हाल है? काम नाम कुछ है गाँव में? हाँ, लगा हुआ है। साइकिल कमल कांग्रेस का हाल रही के कर ठीक है। के 20 रही। अब साहब हम का बताइए ओकरे बारे में। मोदी जी फिर आई है कि नहीं? हाँ, वो देखो और के आई जलवा उनके बाटे दूसर के आई। जलवा नहीं खाया हैं? तो अच्छा, क्या नाम है महाराज? संजय गिरी। तो गिरी जी, पहले तो कल महाशिवरात्रि है, उसके बारे में क्या तैयारी चल रही है बताइए। उसके बारे में यही तैयारी है, सब वहाँ पर लाइन वाइन लगेगा, वो पाइप वाइप गड़ेगा, रस्सी बन जाएगा, लाइट वाइट की व्यवस्था झालर वालर का है, यही सब है। कितने बजे से जलाभिषेक शुरू होगा? 12 बजे से हो जाए। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? अरे ये अपन जवरिये 4-6-10 गांव का मना 20 गांव का आवत। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? अरे पुलिस प्रशासन लाइन लगवाती है और हम 2 लेडीज एक जेंट्स छोड़ते हैं अंदर जाने के लिए। ये बताइए, चुनाव माहौल चल रहा है, क्या स्थिति है? ठीक है, ठीक है। क्या हाल रहेगा मोदी जी का? मोदी जी का बहुत अच्छा रहेगा। काम नाम हुआ है? हाँ, काम धाम तो हुआ। यहाँ अपने जिले में? अब अपने जिला में अब भाई हमने मंदिर पर तो काम भर बा, मंदिर का पता धर्मशाला बना बा, 2 बड़ की लाइट लाग बा, 1 गेट बना बा, 1 सरकारी नल गला बा, ये सब हुआ है। क्या क्या काम बचा है अभी? अरे अभी तो करने चाहे तो बहुत कुछ बचा है। अरे तो काम बड़ा बताइए। क्या बड़ा बताए हम, अपने समझ से जो लग रहा है जरूरी है, हो जाए 1-2 साल में तो बढ़िया है। हमारे समझ से तो सब कुछ हुआ है, क्या बताए बड़ा उसमें। सरकार से खुश है? हाँ, सरकार से सब है खुश हुआ। राशन वासन हाँ, राशन सम्मान निधि वो तो कई दाई हम ऑनलाइन करवाए लोग। महाराज आप कहाँ घर है? तिलकपुर। तिलकपुर है। क्या नाम है? हमारा बस साथी गिरी। गिरिया जी लोगों का जलवा है। जलवा तो नहीं है, मंदिर है, मंदिर पे सब प्रभु का आशीर्वाद है, सब प्रभु का आशीर्वाद से जलवा कहाँ है? कुछ काम नाम हुआ कि नहीं क्षेत्र में? क्षेत्र में काम हो ही रहा है, ठीक ठाक काम। बिजली पानी सब ठीक है। कुछ बदला है 10 साल में? 10 साल में बहुत बदला है। कुछ का क्या हिसाब लिया है?
जो जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ। तो मोदी जी वाला बयान दे रहे हैं। मोदी जी वाला क्या बयान, जो काम का बयान कर रहे हैं लोग, मोदी जी का बयान नहीं है। काम है। योगी बाबा भी ठीक है, गुंडे खत्म, जंगल राज खत्म है, सुकून है, खूब शांति सुकून है। घर से चाहे 12 बजे निकले जाए 2 बजे। 1 बजे आधी रात पहुंचा, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, किसी का कोई। अब कुछ करते हुए आदमी को डर लगता है। खेती बाड़ी कुछ काम काज है? हाँ, काम काज है। सम्मान निधि समान निधि हमें नहीं मिलता है। आवेदन नहीं किया था? नहीं, आवेदन किए थे, कुछ जो नाम में गड़बड़ है। कुछ त्रुटि हो गई। हाँ, यहाँ से लड़ाई कैसी रहेगी? राम प्रसाद चौधरी, हरीश द्विवेदी? अब तो संसद जी तो जीतेंगे ही, थोड़े बहुत तो होगा टक्कर। रहेगा ना? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। रहेगा। हाँ, कुछ तो होगा। काम तो गिना रहे हैं बहुत सांसद। संसद जी काम किए हैं, क्षेत्र में आते हैं, काम तो किए हैं। हाँ, काम हुआ है। राहुल और अखिलेश यादव इकट्ठा हो गए। राहुल और अखिलेश में उनके पास कोई चेहरा भी तो नहीं है, वो होने से कुछ नहीं होता है। पहले भी हुए थे, कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब इकट्ठा कर रहे हैं। तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जो हो रहा वो ठीक हो रहा, जो होगा आगे वो ठीक होगा। हाँ, सबका साथ सबका विकास है। सबका पार्टी में का? नहीं, पार्टी में नहीं है, पार्टी में नहीं है। हम दिल्ली रहते हैं, पार्टी में नहीं है। हम आते हैं कभी कभार, जो काम है वो काम के लिए आदमी। दिल्ली में नहीं भाजपा कुछ कर पा रही? भाजपा कर पा रही, क्यों नहीं? भाजपा दिल्ली में भी करेगी। ये तो केंद्र की है लड़ाई, वो तो राज्य की है। केंद्र में तो मोदी के नाम से वोट मिलेगा लोगों को। हाँ, आओ दादा, अरे आओ यहाँ आओ, पहले आप आओ। अरे आओ, बतिया हो गए? कौन बतिया हो गए? अरे वो हम बतिया ले उनसे, आप पहले अपन बताओ ना का ना हो। हमारा शिव नारायण मिश्रा जारी। शिव नारायण मिश्रा जी हाँ धर्मशाला का व्यवस्थापक है। हाँ, व्यवस्थापक हैं। और कहने का मतलब भाजपा सरकार में बड़ा सराहनीय काम हुआ। अरे हम भाजपा सरकार के ना पूछे थे, आपन हाल चाल बताओ पहले। आपन हालचाल सब ठीक ठाक है। हम कहने का मतलब शिवरात्रि मेला चल रहा है, यहाँ काफी भीड़ होती है। मेले की व्यवस्था सुरक्षा प्रशासन के हाथ है। अच्छा, आप सरकार के हाल बताओ। सरकार का हमारी बीजेपी सरकार में बहुत सराहनीय काम हुआ है, हैं, और हो रहा है। और कहने का मतलब यह है कि जब से बीजेपी सरकार आई, दिन प्रतिदिन बदलाव आता रहा। राम जन्मभूमि बना और सब मंदिरों का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, पीने वाला पानी का विकास हुआ, और जो योजना ये किसान निधि हुआ, राशन मिल रहा है, राशन मिलता है, ये सब इस सरकार में फ्री सेवा मिलता रहता है। नौकरियां कौन देगा? नौकरी तो सरकार में नहीं मिली किसी को, हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको तो मिल ही रहा है। अब हम पढ़े नहीं हैं तो हमको कहाँ से मिलेगा? अरे पढ़े नहीं कढ़े तो हैं। अरे कढ़े हैं तो भगवान के शरण में है। दोहा चौपाई भी आता है? दोहा चौपाई आता है, क्यों नहीं दोहा चौपाई आएगा, लेकिन भजन कोई 2 लाइन याद हो भगवान का भजन? कल शिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के पर्व में हम भजन अभी तो नहीं गा पाएंगे, इसलिए कि जब तक ढोल हारमोनिया नहीं रहती तब तक हम भजन नहीं गा पाते हैं। ढोल हारमोनियम वाले अभी नहीं आए? अभी नहीं आए। कब आएंगे वो? अब जब आएंगे तब भजन होगा शाम को। हाँ। तो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? 10 साल के मोदी सरकार के? हाँ, कामकाज से संतुष्ट हैं। कोई शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। हमारे तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है। अब अन्य लोगों का हम क्या जाने हाल। तो मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ना? क्यों नहीं बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे बनेंगे। और क्या।
और यहाँ बस्ती में हमारे सांसद महोदय बहुत सारे काम किए, उतना कोई संसद काम ही नहीं किया है। कौन काम किया? रिंग रोड पास कराया, मतलब सड़कें बनवाई और विकास कर रहे हैं सारे संसद। हाँ, नाली की व्यवस्था हुई, बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहना काम किया। सरकार आएगी फिर? सरकार आएगी। क्या आप एक लोग कह रहे हैं? असल हम अच्छा, क्या नाम है? शाहजी प्रसाद दुबे नाम है। मंदिर व्यवस्था में जब से धर्म के क्षेत्र में हमारी होशियारी हुई तब से यहाँ लगते हैं। तिलकपुर गांव बड़ा भाग्यशाली गांव है, जहाँ इनके पूर्वजों ने कुछ ऐसी तपस्या की होगी, जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है। धन्यवाद है इन ब्राह्मणों को। और ऐसी तपस्थली पर जहाँ भगवान वशिष्ठ जैसे ऋषियों का कुटी रहा करती थी, ऐसे पावन स्तर पर भगवान शिव का ऐसा पावन मंदिर जो कि ओम का आकार का मंदिर है, और यह मंदिर भगवान गुरु वशिष्ठ के पावन सानिध्य में पनपा है। और इसका बड़ी सुंदर सा जो प्रकाश है इस मंदिर का, यह अपने आप में एक अनोखा प्रकाश है। जब इसका शिवलिंग आप देखेंगे तो इसमें एक तरह से ऐसा ओम का आकार शिवलिंग है जो कि कहीं मिलता नहीं है। और भगवान जागेश्वरनाथ सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और इसका इतिहास इस तरह से है, जो इस गांव के बड़े बुजुर्ग सम्मानीय व्यक्ति बताते हैं कि जब यहाँ अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा पड़ाव रहा करता था, एक छावनी बनाया करते थे, सारा कब्जा किए थे, उसे खोदना चाहते थे। और उसी खुदाई में वहां जब जाते हैं तो बाबा के पास जाते हैं, और बाबा के पास जाते हैं तो वहाँ मधुमक्खियों का और हानियों का एक झुंड निकलता है, उनको मारता है। और बगल में एक मरनेताल है, उसी में जाते हैं, वो मारे जाते हैं। उसके बाद इस पड़ाव को छोड़ देते हैं। तो यह अपने आप में एक सिद्ध स्थान है, और यहाँ भगवान शिव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और यहाँ अनित्य प्रकार के समस्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ करता है। एक सुंदर धर्मशाला बना है, जिसमें करीब करीब 14 लाख की लागत लगी है। इस क्षेत्रवासी ग्रामवासी तिलकपुर के समस्त सभी लोगों ने अपना दान सहयोग रूप में दिया है। और यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं है, काम अच्छा हो तो दानदाताओं की भी कमी नहीं है। लोग भगवान में अपनी आशा रखते हैं। कल शिवरात्रि है, क्योंकि शहर से सटा मंदिर है, हाईवे पर आप फैजाबाद जो लखनऊ से चलेंगे और गोरखपुर पे हाईवे की मंदिर बचा है, तो शहर के भी लोग और बाहर के भी लोग यहाँ आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और कल उसी उपलक्ष्य में एक कुश्ती का आयोजन है, जो टाटा मोटर्स की तरफ से सुंदर आयोजन किया जा रहा है। जो एक विलुप्त होती जा रही कुश्ती, उसका सुंदर आयोजन है, जो हमारे इस देश समाज में अपनी एक अलग ख्याति रखती थी, उसका सुंदर आयोजन है। भव्य आयोजन में जल की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है 2 जगह। और इसमें हम तो बहुत दिनों से, जब से मेरे भगवान के चरणों में अनुराग लगा, यहाँ आते हैं, जल व्यवस्था में पूरी मदद करते हैं। गांव वाले लोग समस्त लोग आते हैं, प्रशासन भी आता है, और बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ कुछ न कुछ हरदम अनुष्ठानिक कार्य होता रहता है। और इस कार्य में जो बाबा के पावन चरणों में अपनी आवृत्ति लगाकर भगवान का ध्यान करता है, बाबा उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, ये तो बाबा की महिमा की चर्चा हो गया, आपने बताया बहुत विस्तार से, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। चुनाव क्या माहौल चल रहा है? चुनाव सरकार अपने पूरे जोश और खरोश के साथ कार्य कर रही है। वोट लोग मोदी को देते हैं। भारत में जब से सरकार आई, पूरा भारत अपने आप में एक अलग छाप, अलग पहचान बनाया। इसलिए इस पहचान के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को सभी लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज भारत विश्व में 5 देशों में अपने रुपये से व्यापार कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। जब भारतीय रुपये में व्यापार होगा तो भारत शक्तिशाली होगा। और भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जो भगवान की कृपा माने, क्या उनकी व्यवस्था है, जो इस व्यवस्था में पूरे भारत को विश्व पटल पर अपनी साख रखने के लिए, पूरे विश्व को मनवाने के लिए बाध्य किया। ऐसे प्रधानमंत्री को कोटि कोटि नमन वंदन। जो जब जिस देश में जिसका देश का मुखिया अच्छा होगा, देश अच्छा होगा। और जिस देश में धर्म
लोग कहते हैं संस्कार और धर्म दोनों जब जोड़ चलता है तभी समाज आगे बढ़ता है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोट कोट वंदन नमन, क्योंकि सबके लिए काम करते हैं। लोग कहते हैं हिंदू की सरकार है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सरकार सबकी है। सम्मान निधि सबको देती है, सम्मान निधि सबको देती है, पेंशन आते हैं सारे, किसी के लिए भेदभाव नहीं है, किसी भी जात का हो। राजनीति में तो हुआ करता है तमाम प्रकार की बातें, लेकिन सरकार की जो बात है, सरकार समस्त कार्यों को सबके लिए करती है, जात विशेष के लिए नहीं करती है। ऐसे सरकार को कोट कोट नमन। सरकार तमाम ऐसी योजनाओं का संचालन किया है जो सबके लिए है, जो उसका पात्र है इस समय वह पा जाता है। ऐसी सरकार में सबके लिए सुना जाता है। और सरकार ने जो डिजिटल कर दिया, ऑनलाइन व्यवस्था कर दी, उससे सरकार में क्या हो गया, हर लोग जान गए क्या हो रहा है। ये नहीं है कि हम बैठे हैं तो हम ही जाने, सभी लोग कुछ ना कुछ जान रहे हैं सरकार में। इससे सरकार में जो तमाम सरकार के काम है उसके बारे में सभी लोग बराबर से जानते हैं, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। जो कि इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार की नहीं, समस्त कार्यों को पूरे भारत के जन जन तक पहुंचाते हैं, उसको भी धन्यवाद है। अगर इलेक्ट्रिक मीडिया ना रहती तो सरकार के काम, देश के काम, समाज के काम जो आज जन जन तक पहुंच जा रहा है, विशेष रूप से उसी का धन्यवाद है जो उन्होंने पूरे भारत में सरकार की नहीं, अपने तो समस्त क्षेत्रों की, समस्त राजनीतिक पार्टियों की बातों को सबके सामने मुखर कराया। उसी की देन है जो अच्छाई और बुराई पर जीत पाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की देन है। हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। और बाबा जगदीश नाथ के पावन चरणों में, चूंकि कल मेले का विशाल रूप है, यहाँ समस्त जाति के लोग, समस्त वर्ग के लोग, राजनीति तो अपने जगह पे है, लेकिन समस्त जाति के लोग, समस्त वर्ग के लोग आते हैं बाबा के पावन चरणों में। और जो इसकी एक रूपरेखा, आज विकास की रूपरेखा है, धर्म की रूपरेखा है, देश की रूपरेखा है, राजनीति की रूपरेखा है, प्रधानमंत्री की रूपरेखा है, मुख्यमंत्री की रूपरेखा है, यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समस्त जनमानस तक पहुंचाती है। और जब वो अपने नेता अपने वक्तव्य को समाज में, देश में प्रदर्शित करते हैं तो देश में उनकी अच्छाई और बुराइयों का व्याप्त होता है। उसमें मेन भूमिका इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना लंबा बोल गए हैं, पेपर लीक और महंगाई के बारे में नहीं बोले। हाँ, बात पेपर लीक और महंगाई की बात आई, चूंकि सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी वही बैठे हैं, सरकार इनकी है, इनकी सरकार रही है, गए हैं। जब विद्यालय पे, तमाम प्राइवेट संस्थाओं के विद्यालय हैं जहां पेपर लीक की बात आती है, और तुरंत सरकार जनसंख्या के हिसाब से सरकारी विद्यालय में सारे पेपर हो नहीं सकते हैं, प्राइवेट विद्यालय में पेपर होंगे। तो प्राइवेट विद्यालय में पेपर होंगे तो जो कहा गिरधर कबराए कालहू से नर चूके और चुंगल चौकसीदार ससुर का बहू ना चूके, जो चोर हैं सरकार आए जाए हमारे बीच में, हमारे घर के बीच में, वो अपने काम पे लगते हैं। और जब उन्हें लगता है हमें काम मिल जाएगा तो अपने कार्य को करते हैं। तो ये चलता रहेगा। लेकिन इस बार आपने पूछा कि महंगाई, तो महंगाई की बात बता रहे हैं आपसे। महंगाई तो है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप किसी घर को देख लीजिए जहां छप्पर है वहां भी 1,20,000 की गाड़ी खड़ी है, घर में 5 मोबाइलें हैं, सारे बच्चे काम करते हैं। महंगाई तो है, लेकिन महंगाई पर काम भी सब लोग बहुत विरोध काम कर रहे हैं। और इस समय जो पेपर लीक की बात है, इसमें छात्र और छात्राओं का नुकसान तो हुआ है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर धांधलीबाजी हुए तो कहने कहीं सरकार की कमी है, वह कमी सरकार दूर करे, जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। और यह कार्य हम ही आपके बीच के अधिकारी हैं, हम ही आपके बीच के कर्मचारी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए सारे काम करते हैं। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। ये देश हित में, प्रदेश के हित में, समाज के हित में या बच्चों के हित में अच्छा नहीं है। इससे पूरे समाज में या बच्चों में एक क्रोध फैलेगी। पेपर लीक हुआ, फला का बेटा पेपर लेकर पास हो गया है, तो मनोभाव पर, बच्चों के, समाज पे इसकी बुरी असर पड़ती है। ये गलत हुआ है। सरकार इस पर विचार करे, ऐसा कोई कार्य ना हो जिस तरह का कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, दंडित हो। और आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, यह सरकार को निचले स्तर पर मीडिया के माध्यम से सरकार को चाहना चाहिए, अगर सरकार पूरे भारत में ना कि पूरी अभी तो उत्तर प्रदेश में कमी को दूर करनी चाहे तो अपने निधि से, अपने व्यवस्था से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से
जमीनी हकीकत का सर्वे कराकर जहां कमी है उसका ध्यान दें, और जब आप सब उसको प्रसारित करेंगे तभी सरकार उस पर अपनी कमी को सुधार पाएगी। तो देखिए, अभी हमने चुनावी माहौल क्या है उत्तर प्रदेश के बस्ती में, ये तमाम लोगों से जानने समझने का प्रयास किया। अब किसी और जगह पर चलते हैं, वहां पर जानेंगे क्या चल रहा है 2024 चुनाव को लेकर जनता के मन में। कैमरा पर्सन संतोष के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।